आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूं। साथियों, कल दिनांक 13 मार्च को साय 5 से 6:30 बजे तक 1.5 घंटे का महानिदेशक जी का YouTube सेशन हुआ, जिसमें बहुत सारी टेक्निकल बातें की गईं। इसमें शिक्षकों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की गई है। तो साथियों, इस वीडियो में उस YouTube लाइव सेशन के कुछ मुख्य बिंदु को लेकर हम लोग आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस लाइव सेशन में बात की गई कि मानव संपदा पर जो भी किसी शिक्षक के डॉक्यूमेंट्स छूटे हुए हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को 31 मार्च 2021 तक आवश्यक रूप से अपलोड कर दें। इसके बाद दूसरी बात कही गई कि प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक का रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होगा। तो शिक्षक साथियों, प्रधानाध्यापक और इंचार्ज प्रधानाध्यापक का रिपोर्टिंग ऑफिसर BEO होंगे, यानी खंड शिक्षा अधिकारी होंगे। अब सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक का रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होगा। तो शिक्षक साथियों, इस YouTube सेशन में ये बात स्पष्ट कर दी गई कि सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों का जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा वो विद्यालय का हेड टीचर या प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक होगा। और ये भी बात की गई कि जो संविलियन विद्यालय हैं उसमें जो प्राथमिक विद्यालय का हेड है उसके लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होगा। तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि अब जब विद्यालय सब संविलियन हो गए हैं तो पूरे विद्यालय का जो हेड होगा या नोडल होगा, जो पूरे विद्यालय का देखभाल कर रहा होगा, वो जो है उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा। यानी जूनियर का जो हेड होगा या जो नोडल शिक्षक होगा वही जो है संविलियन विद्यालय के प्राथमिक विद्यालय का हेड होगा, क्योंकि संविलियन हो जाने के बाद प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक जो है उसका वही वजूद होगा जो नॉर्मल टीचर्स का होगा। तो जो पूरे विद्यालय का हेड होगा वही जो है उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा। एक बात कही गई है, क्या आकस्मिक अवकाश लेने पर ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजनी होगी। तो शिक्षक साथियों, आकस्मिक अवकाश लेने पर कोई भी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है, लेकिन अगर आप CCL या मेडिकल इसके अलावा कोई लीव ले रहे हैं CL के अलावा, तो उसमें हम लोगों को ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजनी होगी। और ये भी बात की गई कि जो मेडिकल लीव है तो उस मेडिकल लीव पे जाने से पहले क्या मानव संपदा पर आवेदन करना होगा। तो मेडिकल लीव लेने से पहले मानव संपदा पर हम लोगों को आवेदन, शिक्षक साथियों को आवेदन करना होगा। यानी मानव संपदा पर ही मेडिकल लीव अप्लाई की जाएगी। इसके बाद में जब आप ज्वाइन करेंगे तो फिटनेस अपना जो है लोड करेंगे और मेडिकल लीव पूरी होगी। अध्यापक CCL ले सकते हैं। तो हाँ शिक्षक साथियों, पुरुष अध्यापक भी CCL ले सकते हैं, परंतु CCL लेने की शर्त ये है कि वो जो पुरुष अध्यापक है वो एकल पेरेंट होना चाहिए, यानी एकल अभिभावक होना चाहिए, सिंगल पेरेंट होना चाहिए। अगर उसका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो वो भी CCL अवकाश ले सकता है। इसके बाद एक बात स्पष्ट तौर पर कही गई है कि बेसिक शिक्षा में शिक्षकों के लिए हाफ डे का कोई प्रोविजन नहीं है। तो कोई भी शिक्षक साथी हमारे मानव संपदा पर या किसी भी तरीके से कोई भी हाफ डे अवकाश नहीं ले सकते हैं। इसके बाद बात की गई पैरोल मॉड्यूल की। देखिए साथियों, अब हर जगह लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में ये आदेश हो गया है कि शिक्षकों का वेतन जो है पैरोल मॉड्यूल से निकलेगा। तो पैरोल मॉड्यूल जो है वो उसमें क्या है, जो हमारा फॉर्म 9 होता था, जो पावना भरते थे, उसको छुट्टियों को ऑनलाइन जो है हम मानव संपदा पर भरेंगे पैरोल मॉड्यूल में जाके, और वहां पर एक पावना क्रिएट हो जाएगा जिसको ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। तो ये हमारा हो गया पैरोल मॉड्यूल। अब सभी शिक्षकों का वेतन जो है पैरोल मॉड्यूल से निकलेगा। इसमें पैरोल मॉड्यूल में हम लोग जो है ग्रेजुटी से संबंधित और पेंशन से संबंधित भी फॉर्म भर सकते हैं। और जो पैरोल मॉड्यूल है
वो विद्यालय का कोई भी शिक्षक जो है भेज सकता है, लेकिन केवल सिर्फ एक ही शिक्षक, या तो प्रधानाध्यापक भेजेगा या प्रधानाध्यापक किसी एक शिक्षक को इसके लिए, जो थोड़ा टेक्निकल होशियार है, उसको इस काम के लिए कर सकता है। तो पैरोल मॉड्यूल कोई भी भेज सकता है, लेकिन सिर्फ एक अध्यापक भेज सकता है। इसके बाद एक टर्म आया है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो शिक्षक साथियों, परफॉर्मेंस इंडिकेटर हम लोगों को मानव संपदा पर मिलेगा। इसमें जो है कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ बिंदु दिए गए हैं जिनको हम लोगों को भरना है, जिसमें कायाकल्प से संबंधित बिंदु हो सकते हैं, हम शिक्षण जो है क्रियान्वयन संदर्शिका यूज कर रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। वहां पर APR और ACR भी मिलेगा, जिसको हम लोगों को फिल करना है और इसको जो है 31 मार्च तक फिल करना है। अब जो हम लोगों के प्रमोशन होंगे या वेतन वृद्धि होगी, वो भी परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से की जाएगी। और परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है हम लोगों को 31 मार्च तक भरने हैं। और अब सबसे लास्ट एक बात कि जो हमारी सर्विस बुक है उसको भी हम लोगों को जांच लेना है, समझ लेना है। उसमें किसी भी प्रकार की शैक्षिक या ज्वाइनिंग रिपोर्ट या शैक्षिक अभिलेख से संबंधित कोई भी गलतियां ना हो, क्योंकि इन गलतियों के जिम्मेदार शिक्षक ही कहा जाएगा। तो अपनी सर्विस बुक को भली भांति देख लें, समझ लें कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है। तो साथियों, ये रहा हमारा 13 मार्च को स्कूल शिक्षा महानिदेशक द्वारा लाइव YouTube सेशन का सार। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी इंफॉर्मेटिव और सपोर्टिव वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रीति स्पीक से। थैंक यू।